अब जो हमने सब टॉपिक 2 दैट इज रेड ब्लड सेल में पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो चुका हमारा। सो एक बार रिकॉलेक्शन पार्ट कर लेते हैं। सो फटाफट कर लेते हैं। सो देखो रेड ब्लड सेल बोला, सो इट इज ऑब्वियसली रेड कलर सेल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर बोलने की कोशिश क्या की जा रही है, इट इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज व्हाई इट इज रेड। उसके बाद इसका मेन फंक्शन बताया, वन ऑफ द मेन फंक्शन इज दैट टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम, अब इसमें 3 वैलिड स्टेटमेंट्स बताए थे मैंने, तीनों में से कुछ भी हो सकता है या तीनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, दैट इज फ्रॉम lungs to all cells of the body, then second from one part of the body to all cells of the body, okay, then from one part of the body to another part of the body, okay, what they are carrying oxygen. Now in actual जैसे कि हमने देखा कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस होता है, ओके, तो यही हीमोग्लोबिन है जो प्रेजेंट है आरबीसी में, दैट इज रेड ब्लड सेल में, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी में, ओके, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद ये जो रेड ब्लड सेल है ये सर्कुलर इन शेप है, मींस वी कैन नॉट से परफेक्टली सर्कुलर बट इट सीम्स टू बी सर्कुलर, सो वी कैन से दैट इट इज सर्कुलर इन शेप, वो सर्कुलर होता है शेप में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, दैट इज दे डोंट हैव और दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। नाउ इससे एक और पॉइंट निकलता है, दैट इज दे डू नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ओके, दे हैव अ शॉर्ट time period, okay. So one of the reason, there are many reasons that why they have short time period, but one of the main reason that they have short time period, उनके पास live करने के लिए, मतलब they don't have that much of time, they don't live for long time, so the one of the main reason is that they don't have nuclei, उनके पास न्यूक्लिया नहीं है, okay. सो ये जो शॉर्ट टाइम पीरियड है, ओके, इसी के बीच में उनको क्या करना पड़ता है, उनके जितने भी फंक्शंस हैं, उनके जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनको खत्म करना पड़ता है, उनको परफॉर्म करना पड़ता है, राइट। अब एवरी डे दे आर डाइंग, ओके, एट द स्केल ऑफ 3 मिलियन, ओके, सो दे हैव टू बी मेड क्विकली, ओके, दे हैव टू बी मेड क्विकली बिकॉज दे डोंट लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। सो at what speed they are being generated, जैसे कि 3 मिलियन के स्केल पे, ओके, 3 मिलियन के स्केल पे वो हर दिन इनएक्टिव हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया एक्टिव एंड इनएक्टिव का मतलब क्या है, राइट। सो वो इनएक्टिव हो रहे हैं मींस दे आर डाइंग एवरी डे एट द स्केल ऑफ 3 मिलियन, पर उसी के जगह पे वो 4 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, मतलब 3 मिलियन के 4 गुना, 4 टाइम्स they are being generated in the bone marrow every day, okay. so वो हर दिन मर रहे हैं और फिर हर दिन जनरेट हो रहे हैं, ओके। सो ये जो टाइम पीरियड है बीच का, जो एकदम शॉर्ट टाइम पीरियड है, इसके बीच में उनको कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसमें से एक फंक्शन हमने देखा कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी ऑन करना है, ओके। 2-3 फंक्शन और भी रहते हैं इसके रेड ब्लड सेल के जो बेसिक्स है, ओके। सो द मेन फंक्शन दैट इज टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो क्या एस्टिमेट किया गया है, दैट इज 3 मिलियन के स्केल पे हर दिन दे आर डाइंग, एवरी डे दे आर डाइंग द रेड ब्लड सेल्स व्हिच आर देयर इन ह्यूमन ब्लड, बट एट द सेम टाइम एट द 4 टाइम्स of that scale, means 4 times of the 3 million number, they are being generated in the bone marrow every day, okay. अब अगले 2 पॉइंट, ओके, इससे 2 पॉइंट निकलते जो एक दूसरे से लिंक्ड है, दैट इज दे डोंट हैव न्यूक्लियर, दैट इज व्हाई दे हैव वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड टू लिव, okay. Now they have very short time period to live, so they have to perform their function that quickly, and then as they are dying every day at the large scale, so they have to be made very quickly because they don't live for a long time, and then they have to perform the functions in that time period, okay.